हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का ब्लॉग हम शुरू कर रहे हैं सुबह से। अभी करीब 9:30 बज चुकी हैं और खाने की तैयारी चल रही है। क्योंकि सुबह से ऐसे ही काम में लग गए थे तो ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाए, तो सोचा कि आप कर लेते हैं। तो यहाँ आटा गूँथ के मैंने रख गई थी नहाने से पहले, क्योंकि इस बार का बाटी का आटा ना ऐसे बड़ा बड़ा सा पीस दिए, तो उसको थोड़ी देर मतलब गूँथ के रख गई थी, तो वो अच्छी तरीके से गल चुका है। देखिए, बस अब मैं बाटी बनाना शुरू करूँगी। और बन रही है बाटी और भड़ीत। दाल नहीं बनेगी क्योंकि कल बैंगन भी मैंने पका दिए थे पहले, उसके बाद नहाने चली गई थी। फिर उधर का काम खत्म करके और बाटी बनाना। तो यहाँ आटा काफ़ी अच्छे से हो चुका है, बस अब मुझे बाटी रखना है। अब इतनी जल्दी कोई है नहीं, क्योंकि ना सब खाना लेट ही खाएंगे और पलक के स्कूल भी लेट लगने लगी, एग्ज़ाम चल रहे उसके स्कूलों में, इसलिए तो मैं आटे को अच्छी तरीके से मरोड़ लेती हूँ, पहले चिकना कर लेती हूँ उसे, फिर बाटी बनाती हूँ। मैं ओवन ले आती हूँ, पहले तो साफ़ करके उसे रख देती हूँ, उसके बाद फिर बाटी बनाना शुरू करेंगे। ओवन आ चुका है, बाटी बना लेती हूँ। अभी मैंने इसे गर्म नहीं रखा है, क्योंकि ना जल्दी गर्म हो जाएगा वो, फिर बाटी बनाने में थोड़ा टाइम जाएगा। आटा इस बार सच में इतना बड़ा बड़ा पीस दिया है ना उसने, चक्की वाले दादाजी ने, कि बाटी एकदम ऐसी बनती खुरदुरी सी। पर देखते हैं अब आज कैसी बनती है, क्योंकि आज मैंने आटा पहले ही गला ली थी और इसमें थोड़ा सा बारीक आटा भी मिक्स कर लिया है। बाटी तो अच्छी बन रही है। बाटी तो अच्छी बनती है, पर जब सेक लेते हैं ना तो ऐसे एकदम ऐसी कड़क कड़क और ऐसी चिकनी नहीं होती, मतलब ऐसी खुरदुरी सी रह जाती है, बस ये। बाटी का शौक मुझे बहुत ज़्यादा है। बड़ी से ज़्यादा अच्छी दाल के साथ लगती है, पर आज बैंगन थे तो सोचा कि बड़ीती बना लिया जाए। आटा बहुत अच्छे से गल गया ना, तो बाटी भी बनाते बन गई, नहीं तो ना बाटी बनाने में भी इतनी तकलीफ जाती थी, एकदम से कड़क आटा हो जाता था ना, तो इसे हाथों से कर करके पूरा हो ही जाता था। खिड़की खोल लेती, रोशनी ज़्यादा है। ये कितनी ज़्यादा रोशनी अभी। धूप काफ़ी तेज़ हो गई है। अभी कितनी 9:30 बजी और धूप इतनी तेज़ आ गई, हाँ आंगन तक ही आ गई धूप बिल्कुल। अभी 2 दिन से तो ठंड भी लग रही है सुबह सुबह। आज भी बहुत ठंड लगी थी और कल भी। खैर हमने तो स्वेटर धो के रख दी है तो काम करो तो गर्मी भी आ जाती है, पर ना 2 दिन से बहुत ज़्यादा ठंड लग रही। कल भी थी, आज भी थी। शायद होली ताप के ही जाएगी अब ठंड। हेलो करो शिवांश, हेलो करो जल्दी। हाँ, शिवांश भी जल्दी उठ गया था तो नहा धो के तैयार हो चुके हैं। शिवांश दिखाओ। ओए होए, अब कानड़ा हेलो कर दो भैया, राधे राधे कर दो। ले जल्दी, राजा भैया है ना। शिवांश को सर्दी हो चुकी है बस, और इतनी सी पपड़ी दी है वो भी नहीं खाते बन रही है इस लड़के को। शिवांश इधर देखो, शिवांशु हल्की हल्की सी सर्दी खांसी हो गई है शिवांश को। खैर अब तो ठीक है, 2-3 दिन से तो ज़्यादा थी। भाप दे दी है तो अभी काफ़ी आराम है। सबको ही हुई घर में एक बार। हाँ जी, तो यहाँ मैं अवन ले आई थी और इसे गर्म होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि आप लोग को तो पता ही है, जब से ये नया वाला घर बना है तब से मैं चूल्हे पे बाटी बहुत कम बनाती हूँ। चूल्हे को क्योंकि जलाने में सोचना पड़ता है, क्योंकि उसकी सफाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है फिर, वरना शिवांश ना सब काला बाबा बन जाता है उसमें, इसलिए तो यही बन जाती है। और फिर ओवन की बाटी लगती भी बहुत टेस्टी है। इसके बाद हम आ गए थे यहाँ भड़ीत बनाने के लिए। ये देखिए, यहाँ भड़ीत भी पकने लगा है। और इस बार बैगन जो थे ना वो थोड़े से ऐसे नरम हो गए थे, तो उनके छिलके नहीं निकल पाए, इसलिए मैंने वैसे ही मतलब पकने के लिए रख दिए थे कुकर में। तो भड़ीत का कलर थोड़ा सा चेंज लग रहा है। और यहाँ बाटियाँ भी सिक के तैयार हो गई हैं, मतलब कुछ बाटियाँ सिक गई हैं। तो मैं थोड़ी सी गैया मतलब गऊ माता के लिए पहली बाटी अलग निकालूंगी, और इसके बाद पलक के टिफ़िन के लिए भी अलग निकाल दूँगी थोड़ी सी बाटियाँ।
ये देखिए। तो बस मैं अल्टा पल्टी करके सारी बाटियों को अच्छे से सेक लूँगी। और ना अवन पे बाटियाँ सच में बहुत अच्छे से सिकती हैं, जलने वलने का डर रहता ही नहीं। और अंगारों में ऐसा रहता है ना कि कभी तेज़ अंगारी रहती है ना तो इतनी जल्दी सेक लगती है उसमें, एकदम काली पीली सी हो जाती है। तो मैंने यहाँ छोटे से बर्तन में घी ले लिया था और बाटियों को जो बाटी होती जा रही थी ना, मतलब पकती जा रही थी, उन्हें इस तरीके से डुबो करके रख रही थी। कुछ देर मैं इसी में डूबने दूंगी, इसके बाद फिर इसे निकाल करके और मैं साइड में रख दूंगी। हाँ जी, तो इतना काम करने के बाद में आ जाती है फिर से हमारे स्टैंड की बारी। कहेंगे कि हर बार स्टैंड, तो भाई खाना बना है तो स्लैब तो साफ़ करनी ही पड़ेगी। और अभी तो अब ये पकवान वगैरह के काम भी होते जा रहे हैं ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर के टाइल्स वगैरह भी अब मुझे अच्छे से साफ़ करनी पड़ेगी। बस ज़रा आज ये होली और हो जाए, फिर ही देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है करके इसमें। तो अभी तो मैं सिर्फ नॉर्मली से ऐसे ही पहुँच दूँगी, और फिर अब माता पूजनी अष्टमी वगैरह भी आएंगी तो करना तो पड़ेगा ही। फिर ही देखती हूँ, और 2-4 दिन बाद ही, तब तक और जो दूसरे काम है हमारे वो ख़त्म कर लूँगी मैं छत पे, क्योंकि कूटने पीटने वाली चीज़ें दूसरी ज़्यादा रखी हुई हैं। तो यहाँ गीले पोछे से पहुँचने के बाद में जो छोटा सा पुराना टॉवेल है हमारा, उसको मैंने 2 भागों में फाड़ लिया है, 2 भागों में काट के मतलब रख लिया है। एक भाग मैं अभी यूज़ करूँगी, एक फिर रखा है अभी। तो यहाँ पे फिर जो टॉवेल है उससे मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। ये देखिए, सिंक को भी साफ़ करके धो करके बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दिया था मैंने। अब बस सूखे कपड़े से ही इसे साफ़ करना है। और सिंक को अगर सूखे कपड़े से ना साफ़ करो ना तो इस पर दाग बन जाते हैं, इसलिए मेरी आदत सी बन गई कि उसे सूखे कपड़े से तो ज़रूर साफ़ करूँगी। इसके बाद यह ट्रॉली की सफाई भी करने लगती हूँ, क्योंकि ये चाशनी वगैरह और घी का काम भी हुआ है ना, तेल वगैरह ऐसे ही, तो हाथ लग ही जाते हैं। आप कितनी भी आराम से काम करो और कितनी भी कोशिश करो कि भाई इसी जगहों पे हाथ ना जाए, पर वो ना लग ही जाते हैं। तो फिर लगे हाथ में कॉलिन से ये जो ट्रॉलियों के जो बाहर की प्लाई हैं मैं उन्हें साफ़ करती हूँ, क्योंकि अंदर की ट्रॉली जो स्टील के वो अभी तो नहीं करूँगी, वही है बाद में देखूँगी। करेंगे तो फिर पूरे किचन की अच्छे से ही कर दूँगी, पर अभी तो सिर्फ बाहर की साइड ही कॉलिन से साफ़ कर रही थी। लग जाता है कभी कभी, आटा वगैरह भी उड़ जाता है, पंखा वगैरह चलता है तो। और फिर शिवांश भैया तो है ही हमारे काम बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे यही चल रहा था काम तो मेरा। इसके बाद ये देखिए, पूरी ट्रॉलियों को अच्छे से बाहर से साफ़ करने के बाद में अब मैं आ जाऊँगी पोंछा लगाने के लिए। एकदम से प्रकट हो गई मैं पोंछा भी ना इन टाइल्सों में एकदम इतना सूखा लगाना पड़ता है, वरना ना ऐसी एक मोटी सी परत जम जाती है, एक पैर में अलग ही लगता है। ना जाने कैसी टाइल्स है सच में यार, लेके आए थे तब तो सच में ऐसा कुछ सोचा नहीं था हमने न कि पोंछा नहीं लगेगा, लेकिन अब मेहनत लगती है। तो जो आगे का हॉल है वो, किचन और स्टोर रूम, इनमें सब में मुझे पोंछा ऐसे ही लगाना पड़ता है, एकदम सूखा सा पोंछा लेना पड़ता है और घीस के पूरे टाइल्सों में लगाना पड़ता है, तभी इसकी चमक दिखती भी है और अच्छा लगता भी है। वरना ना वो ऐसी मोटी सी परत जम जाती है और टाइल्स से धुंधली धुंधली दिखने लगती है, तो मुझे फिर सूखा कपड़ा ही लगाना पड़ता है। इसके बाद अभी तो हमारा काम इधर ही चल रहा है, बर्तन वगैरह मांजने धोने का, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी उसका कारण भी कि क्या हो गया। क्योंकि उधर वाला जो गैलरी है उसमें जो बर्तन वगैरह हम लोग मांजते थे, वो गैलरी में अभी जो जिसमें पानी जाने वाला गड्ढा बोलते हैं, जो चेम्बर वगैरह, पता नहीं उसमें क्या अटक गया, तो उसमें पानी जा ही नहीं पा रहा है, सारा पानी ऊपर आ जाता है। इस वजह से हमें यहाँ नए वाले में सब कुछ अभी तो करना पड़ रहा है, मांजा धोई वगैरह। तो इसमें भी ना ये टाइल्स वगैरह जैसे बर्तन बनते हैं ना, तो थोड़ी सी ऐसे चिपटी सी परत जम जाती है, यानी कि चिप हो जाती है। तो इसे भी मैं लगे हाथ थोड़ा सा निरमा सर्फ या फिर कुछ भी बुरानी वगैरह डाल के और अच्छे से खींच दूंगी, जो तार वाला मतलब बर्तन मांजने का आता है ना, उसी से। यहाँ सब कुछ क्लीन हो चुका है, पंखा चल रहा, आवाज़ आ रही होगी। ये शिवान भैया, आप इसको दिख गए स्प्रे की बोतल, ये लड़का छोड़ेगा ही नहीं स्प्रे। यहाँ सब कुछ क्लीन हो गया है, इधर बर्तन मांजना पड़ रहा है क्योंकि मजबूरी है। किचन भी पूरी साफ़ हो गई, क्लीन एंड क्लीन बिल्कुल। देखो टाइल्स, इसमें बस यही है कि आप पोछा इसमें वाइपर से नहीं लगा सकते, एकदम ऐसे घीस कर एकदम सूखा पोछा लेना पड़ता है, वही चलता है बस। वरना ये इसी मोटी सी परत जम जाती है इसमें पानी की, इस वजह से एकदम ऐसे कड़क सा पोछा फेरना पड़ता है सारी। तो स्टोर रूम में और इसी में लगाया, उसमें तो अभी कल लगाया था, हॉल में तो शिवान नहीं मत गंदा कर मेरी लाडो, मैंने बड़ी मुश्किल से पोछा है सब। हाँ जी, तो इधर बर्तन इसलिए मानना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा काम बढ़ चुका है। जो उधर हम लोग बर्तन मानते थे ना, वहाँ पे गड्ढा जो डीने मतलब जो चैम्बर वगैरह गड्ढा होता है वो पूरा भर गया है, पता नहीं क्या ही फंस गया उसमें, समझ में नहीं आ रहा। 8 दिन हो गए हैं जो इतना परेशान है हम लोग, अभी भी ये लोग लगे पड़े हैं बस उसी में। तो फिर बर्तन का डेरा हमने सारा इधर ले आया, इधर ही सब कुछ चल रहा है काम अभी।
पता नहीं इधर नहीं बनाते तो क्या ही होता फिर सारे बर्तन उधर आंगन में लेके जाना पड़ता दौड़ दौड़ के, पर अब बर्तन यहीं के यहीं मंज जाते हैं। तो भैया किचन से तो निपटारा हो गया, पलक भी रेडी हो चुकी है, स्कूल जाएगी, वो उसकी चोटी वगैरह करने लग गई थी, मैं इसलिए लेट हो गई और आज मैं सुबह से तैयार हो गई थी। देखो मैंने कहा कि सुबह से थोड़ा सा कर लिया जाए, तैयार व्यार हो ले, क्योंकि आज बाटी भड़ी थी बनाना था और मैं जल्दी फुर्सत हो गई थी काम से, इस वजह से। इधर सब कुछ क्लीन हो गया, लाइट पंखी बंद, थोड़ी देर इधर का पंखा चलने दूँगी मैं, क्योंकि ना यहाँ पे से सूख जाएगा, इसलिए इधर का पंखा चलने दूँगी। क्योंकि फिर ये टाइल्स एक तो पहले ऐसी हैं कि बहुत जल्दी चिपटी हो जाती है, ऐसी चिप चिप सी, इसलिए इसको घीसना भी ज़रूरी है रोज़। तो बस घीसा पोती हो गई सब कुछ, थोड़ी देर पंखा चलने देती हूँ, सूख जाएगा। लाइट हो जाएगी दोनों ही साइड से सिस्टम, ये भी सब बंद हो चुके हैं। मैं आपको दर्शन करा देती हूँ हमारे गली के। बोलना मत यार कि ऐसे ऐसे बता रही है, देखो कितना गंदा हो गया है सब कुछ। ये देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी हो गई है इधर। आप जितना भी पानी इधर से डाल रहे हैं ना, सब वापस आ रहा है, और बस वही कोशिश में लगे, तार चला, कुछ चला, एसिड डाल, सारी चीज़ें डाल दी है इसमें। खैर ये तो काम चलता रहेगा। और अब लाइट भी बहुत ज़्यादा जाने लगी है हमारे यहाँ, तो फिर मैं अभी के अभी सुबह की टाइम पे कपड़े प्रेस करने लगती हूँ, क्योंकि ना जितने कपड़े प्रेस हो जाएंगे वो अच्छा ही है। तो फिर मैं यहाँ पे कपड़े बहुत सारे धुल गए थे हमारे, क्योंकि परचरी सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे, इकट्ठे ही धोए हैं, तो अब इकट्ठे ही प्रेस करने पड़ेंगे। उनके वीडियोस भी मैं डालूँगी, पर अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक यहाँ पे ना एक ही जोड़ी कपड़े प्रेस हुए थे बस, और उसके बाद फिर लाइट चली गई थी, फिर हमारा काम हो ही नहीं पाया। फिर शाम को लाइट आई थी, और शिवांश को देखो इतना ज़्यादा परेशान करता है ना कि हम सभी ऐसे हो जाते हैं उससे कि पूछो मत। हाँ भाई बच्चा है, परेशान तो करेगा, पर काम के टाइम करता है ना यार, तब थोड़ा अखड़ जाता है। तैयार हो चुके हैं पूजा करने जाने के लिए, होली की पूजा करने जाएंगे, मतलब होलिका दहन की। यहाँ कानूड़ा के साथ भी हमने होली खेल ली है, देखो फूल की, गुलाल की, सबकी खेली, क्योंकि सबसे पहले तो इनके साथ खेलना था, हम परचरी वगैरह हम लग गए थे इसलिए खेली नहीं थी, तो अब खेल लिए कानू के साथ में भी होली। और बस अब मैं इनके स्थान पे इन्हें रखने जा रही थी। अब पूरी वगैरह सब कुछ बन गई है, तैयारी पूरी हो गई है, बस अब जाने ही जाना है। और मैंने ये वाली साड़ी पहनी ऐसे मरून कलर की है, बताना कैसी लग रही है। आप लोग कमेंट नहीं करते यार, प्लीज़ कमेंट करा करिए आप लोग। ठीक है, मैं कान्हा जी को उनके स्थान पे बैठा के आ जाती हूँ, फिर चलते हैं। पिचकारी किसने ला के दी? पिचकारी किसने ला के दी? पापा ने। ये लड़के ने पिचकारी लाया नहीं, वो पूरा गीला होके आया, देखो पूरे कपड़े कैसे कर लिए। होली सब इसी पे आई है, अभी से इतना पानी खेल रहा है, अब बोल रहा है तैयार कर दो मुझे काम करना है। ठीक है, गधा देखो सब कैसे बोलेंगे कि गंदा गंदा बच्चा शिवांशु को। गंदा बच्चा है क्या बाबू? मेरी छोना बाबू गंदा बच्चा है क्या? लो पहले अच्छे से बताओ, किसने दिलाई आपको पिचकारी? जोर से बोलो, पापा ने। पिचकारी किसने दिलाई पहले बता। पापा ने। बस मेरी सौड़ी का, चल कपड़े बदल, इसको तैयार करो। अब यहाँ पूरियाँ बन के रख चुकी हैं, बस मुझे लेके जाना है। तैयार व्यार तो जो है वो है, क्योंकि मैंने रील्स बनाई थी तो इसलिए सब रेड रेड हो रहा है। और ये उड़फांडी साहब हमारे घर के सबसे मस्तीखोर बच्चा, दिखने का सीधा है। आज तो गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है, और अब ना गेहूँ कट रहे सबके, तो लाइट भी सुबह दिन भर चले जाती, शाम को ही आएगी। अब लाइट चल रही भैया, पानी चाय सब दे रही थे कुछ, अब लाइट सीधी शाम को आएगी, क्योंकि स्पार्किंग वगैरह से आग लगने का डर रहता है, इस वजह से दिन में अब लाइट बंद रहेगी। रोज़ सुबह 11 बजे चले जाती है, अब शाम को 7 बजे आएगी। और इतनी ज़्यादा गर्मी है 2-3 दिन से, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। हाँ जी, इसके बाद हम लोग आ गए थे होली का दहन जहाँ होगा वहाँ पूजा करने के लिए। हर साल जाते हैं ऐसे, आपने मेरे पिछले ब्लॉग्स में भी देखे होंगे। तो हम देरानी जेठानी सभी जने आ गए थे, मोहल्ले के आगे पीछे आए थे, पर सभी जने आ गए थे। फिर इसके बाद यहाँ हमने पूजा वगैरह की, जितने भी भोग के सामान ये लेके आए थे वो सब किया। और हमारे इधर ऐसी ही पूजा की जाती है। आप लोग बताना आपके इधर भी क्या ऐसी पूजा करते हो आप लोग। इसके बाद गुंजे नमकीन वगैरह भी लेके आए थे, क्योंकि यहाँ साइड में बैठे रहते हैं, उनको देना पड़ता है। आरती वगैरह की हमने, और इसके बाद कलश भर के फिर हम लोग इसके चक्कर, मतलब फेरे चक्कर जो भी बोले वो लगाएंगे। 5-7 जितने भी
आपके इधर लगाते हो। हम लोग तो 5 ही लगाते हैं क्योंकि इतना ही लोटे में जल रहता है और इतना ही हो भी पाता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। हाँ जी, तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि क्या आप लोग भी ऐसी पूजा करने जाते हो, क्योंकि ना हम इधर ससुराल साइड ऐसी पूजा करते हैं पर ना मायके साइड ऐसी पूजा करने नहीं जाते हैं मेरे यहाँ। मैंने मतलब नहीं देखा कभी भी वहाँ ऐसी पूजा करते हुए। हाँ, लेकिन इधर आई हूँ तब से तो पूजा करने हम लोग जाते ही जाते हैं। और सुबह फिर हम लोग दर्शन करने के लिए भी आएंगे। इसके बाद पास में ही सिंगाजी का मंदिर है, सिंगाजी महाराज का, तो हम लोग वहाँ पर भी आ गए थे कि यहाँ तक आए हैं तो अब दर्शन करके ही जाएंगे घर। ये देखिए यहाँ चरण है सिंगाजी के, तो यहीं के यहीं आ गए थे हम लोग। पहले भी मतलब हम लोग बहुत बार आ चुके हैं और छोटा सा मंदिर है बिल्कुल, तो सबको बारी बारी से जाना पड़ता है क्योंकि इतनी ज़्यादा जगह नहीं हो पाती है वहाँ। आप आ गए, शिवांश भैया आ गया तो बोल रहा है कि हम आ गए। ये देखिए हम इतने ही जन आए हैं, बाकी जने अभी वहाँ पूजा कर रहे हैं और शिवांश की मस्ती यहाँ भी चालू है। अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, वहाँ भी चालू है और यहाँ मंदिर गए वहाँ पूजा करके आ चुके हैं। अब खाने की तैयारी थोड़ी सी मैंने करके चले गई थी और थोड़ी सी करनी है, मतलब आटा लगा के चले गई थी, आटा गूँथ गई थी और दाल भी पका दी थी। आरती कर रहा है मम्मी? यही थाली से कर दो, नहीं तो दियो जल के। चलो कोई बात नहीं, हाँ रहने बस ही रख दी गए तो नहीं, बस ही जल तो रख दो, इसको ही रख देती क्योंकि दिया जल रहा है, बुझा सकते नहीं और आरती हो चुकी है तो इसको मैं वैसे ही रख देती हूँ। आज नंदलाल में गुलाल बरसते, जय प्रभु। ये वाली आरती को हम मांझने दे देंगे। गर्मी 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 गर्मी। मैं तो पहले साड़ी बदल लेती हूँ, पहले साड़ी चेंज कर लेते हैं क्योंकि काम करूँगी तो वैसे भी साड़ी गंदी हो जाएगी। डार्क कलर सिर्फ देखने का है इसका, इसमें एक पानी का छिटा भी लगता है ना तो वो अलग से दिखता है फिर। ये देखिए दाल मैंने पका के चली गई थी, आटा भी लगा दिया है, अब बनाना ही बनाना है गरम गरम। मेरी दाल पूरी बनेगी आज तो।